गंगापुर सिटी में बारिश के कारण हर तरफ पानी भर गया है। ग्राम पंचायत से बड़ापुरा के बीच गड़िया नाले के तेज बहाव में 12 साल की बच्ची बह गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने प्रशासन की टीम और डिफेंस की टीम को निर्देश दिए, जिसके बाद बच्ची के शव को बाहर निकाला जा सका। जिला कलेक्टर ने जल भराव वाले निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। बीते 48 घंटे से भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। हालात ऐसे हैं कि स्कूल बंद करने पड़े। भरतपुर और डीग जिले में कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी किए। शहर की 40 कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं, तो वहीं जीआरपी थाने के अंदर भी पानी घुस गया है। भरतपुर की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भरतपुर में भारी बारिश के चलते कॉलोनियां जलमग्न हो गई है। कई सरकारी कार्यालय जलमग्न हो गए हैं। श्रावण मास के सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालु भगवान शंकर के दर्शन के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं बीकानेर में 11.25 फीट ऊंचे और लगभग 6 फीट चौड़े शिवलिंग पर आर्टिफिशियल डायमंड से श्रृंगार किया गया। हीरो से श्रृंगारित इस शिवलिंग को तैयार करने में 11 दिन का समय लगा। शिवलिंग को तैयार करने वाले पुजारी अशोक ने बताया कि हम लोग हर सावन के सोमवार के लिए स्पेशल श्रृंगारित शिवलिंग को तैयार करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा अनूठा शिवलिंग जो कि खास तौर पर श्रावण मास के चौथे सोमवार के लिए मरुनगरी बीकानेर के गंगा शहर रोड पर स्थित एक मंदिर में बनाया गया है। दिखाते हैं, विशाल यह मंदिर है। मंदिर के अंदर बड़ा शिवलिंग है। आप देख सकते हैं लगभग 11.25 फीट हाइट है इनकी और बड़ा ये शिवलिंग कहा जा सकता है। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो शिवलिंग है इस पे खास तौर पर बात करें तो इनके ऊपर ये आर्टिफिशियल डायमंड्स हैं। आर्टिफिशियल डायमंड है और आर्टिफिशियल डायमंड्स को आप देख सकते हैं। तमाम तरह के ओम भी लिखा हुआ है और बेहद ही शानदार अपने आप में बन पड़ा है। शिवलिंग की क्या खास विशेषता है, यहीं के पुजारी से बात करते हैं। बताएं क्या कहेंगे आप? भगवान शंकर का यह 11.25 फुट का शिवलिंग है जो लगभग 11 जनों की टीम ने मिलकर बनाया है। लगभग 5, 7, 10 दिन लगे हैं इसमें और बहुत ही दिव्य और अनूठा ये डायमंड की एक शीट आती है, उस शीट को लेकर और बनाया गया है इसको बड़ी मेहनत के साथ में। कितने दिन लगे होंगे? लगभग 10-1 दिन लगे हैं। 10-1 दिन लगे। अब इनकी पूजा पाठ किस तरह से करते हो आप लोग? भगवान शंकर की जो पूजा होती है वैसे ही भगवान शंकर की जो आरती है, शीश गंगा जल चढ़ाने की भी एक विधि होती है। हाँ, पर यहाँ पे कैसे? तो भगवान ये केवल श्रृंगार हेतु है। जल तो भगवान के यहाँ चढ़ता है, जो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है वहाँ चढ़ता है। तो ये कितने दिन तक दर्शनों के लिए रखा जाएगा? दर्शन के लिए आज जैसे सोमवार है, भगवान आज जैसे सोमवार है भगवान शंकर का, और लास्ट सोमवार और रक्षाबंधन तक यही दर्शन यहाँ होते रहेंगे भगवान से। बताया, आप बताएं क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं श्री भोलेनाथ बाबा की असीम कृपा से जो ये शिवलिंग हमने बनाए हैं, सभी मोहल्लेवासियों और महादेव की कृपा से, और सबसे बड़ा सहयोग पंडित जी महाराज की कृपा से जो ये सहयोग से बना है, उसके लिए मैं पंडित जी और सबसे पहले महादेव। खास बात क्या है? खास बात ये स्टोन से बना हुआ है, डायमंड से बना हुआ है और इसके अंदर ओम आर्टिफिशियल और त्रिकुंड भी लगाए हुआ है। हमने रुद्राक्ष की माला भी लगाई है इसके अंदर और ऊपर नागराज भी स्थापित किया है और बहुत ही अच्छा देखने में ये आकर्षण का केंद्र बनाया हुआ है हमने। बेहद ही शानदार कहा जा सकता है, अपने आप में अनूठा शिवलिंग जो कि बीकानेर के गंगा शहर जो कि उपनगर है वहां पर स्थापित है। 11 फीट हाइट है, लगभग 6 फीट इनकी चौड़ाई है। बड़ा शिवलिंग है, विशाल है, अपने आप में बीकानेर में पहला शिवलिंग भी कहा जा सकता है। के सिंह, A1 TV बीकानेर। 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हुआ है। इस अभियान के तहत बीकानेर पुलिस, जिला प्रशासन और BSF की ओर से संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें BSF के बैंड वादन की प्रस्तुति दी गई, तो वहीं बॉलीवुड के सिंगर राजा हसन ने भी देशभक्ति जज्बे वाले गीत प्रस्तुत किए, श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीकानेर के रेंज IG ओम प्रकाश थे। इसके साथ ही SP तेजस्विनी गौतम,
डिविजनल कमिश्नर वंदना सिंघवी और बीकानेर की कलेक्टर नम्रता वर्षिनी भी मौजूद रहे। समय में जिस तरह की प्रस्तुति आज दी गई है, आने वाले समय में और भी अन्य प्रस्तुतियां दी जाएंगी। विशेष तौर पे एसपी बीकानेर और जिला कलेक्टर बीकानेर दोनों के विशेष इनिशिएटिव के कारण ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हो पाया और इतनी संख्या में जनता भाग ले पाई। आने वाले समय में भी ऐसा प्रोग्राम हो जिससे कि जन जन जो तिरंगे का मान को आगे बढ़ा सके और उसके हृदय में जो उनके प्रति रिस्पेक्ट है। मौजूद हैं बीकानेर के जय जन में बॉलीवुड सिंगर राजा से बहुत बहुत बधाई। बीकानेर में आप पधारे हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? बहुत अच्छा है और जैसे हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा ये बात होती है और अब इसको एक अमली जामा और पहनाया गया है। ये उपलक्ष्य जो है ये इसी बात का है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए और मैं तो कहता हूँ होना चाहिए क्या है और वो है और हमें दर्शाने की ज़रूरत भी नहीं है। बस खाली इतना है कि वो जो जज्बा है उस जज्बे के साथ सब घर में तिरंगा लहरे और पूरी दुनिया को हमारा जो है संदेश जो है वो ये जाए कि हम अपने देश से कितने लगाव में हैं और हमारे देश से हम कितना प्यार करते हैं। राजा हसन क्या कहना चाहेगा इस 15 अगस्त के अवसर पर? वंदे मातरम आज गाया भी है, भारत माता की जय। कुछ गा के हमारे को सुना। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। राजा हसन जो कि मशहूर बॉलीवुड एक तरह से कहा जा सकता है कि सिंगर हैं और पुलिस के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और इस कार्यक्रम में जहाँ बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश एसपी और सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे और तमाम तरह के फनकारों ने यहाँ पर बैंड की भी प्रस्तुति दी। के सिंह, A1 TV बीकानेर। अलवर के बानसूर में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि लगातार बारिश होने से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। नदी तालाबों में पानी की आवक बढ़ गई है। हरसोरा क्षेत्र में एक 3 मंजिला पुरानी इमारत बारिश के कारण ढह गई। साथ ही राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय का भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया है। कल्याणपुरा गांव में तेज बारिश के कारण ढानी जेमदावाला में एक मकान ढह गया तो वहीं एक पशु घायल हुआ है। गांव बाबरिया में बारिश के चलते एक मकान ढह गया है। हादसे में 3 कमरे, एक रसोई क्षतिग्रस्त हुई है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। टोंक स्थित श्री दिगंबर जैन नसिया अमीरगंज में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक पर्व मनाया गया। समाज के प्रवक्ताओं ने बताया कि इस अवसर पर श्री जी का रजत पांडुशिला में विराजमान कर क्षीर सागर जल के समरूप अभिषेक किया। इस मौके पर 23 परिवारों ने 23 किलो लड्डू चढ़ाए। वर्षा योग समिति के अध्यक्ष धर्मचंद दाखिया ने बताया कि जैन नसिया में जैन समाज द्वारा भव्य धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बिलाडा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम बैरवा ने तिरंगा रैली के साथ उप परिवहन कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के बाद बैरवा अंबेडकर भवन में सर्वजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां पर 237 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि ऐसे आयोजनों का समय समय पर आयोजन होना चाहिए, जिससे समाज व गांव में छुपी प्रतिभाएं सामने आती है। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता सांसद पीपी चौधरी और विधायक अर्जुनलाल गर्ग ने की। भामाशाह देवी सिंह राठौड़ और डिप्टी सीएम द्वारा सभी को सम्मानित किया गया। राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सिरोही के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान राठौड़ का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला दौरा था। आबू रोड के शांतिवन ब्रह्म कुमारी के ग्लोबल ऑडिटोरियल हॉल में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने संबोधन के दौरान द फ्रीडम एक्ट मिडनाइट किताब पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका हिंदी रूपांतर
आजादी आई आधी रात आए, जिसको पढ़ने पर गुस्सा और आंसू दोनों आते हैं। राठौड़ कांग्रेस सरकार पर तल्ख शब्दों में हमलावर होते दिखे, साथ ही कार्यकर्ताओं को राष्ट्रभक्ति का पाठ भी पढ़ाया। ये हमने तैयारी पूरी कर रखी है, पूरी पार्टी एकजुट होकर के सब वरिष्ठों का अनुभवों का लाभ भी हमको मिला है और पार्टी के समस्त जो कार्यकर्ता है वो घर घर तक पहुंचेंगे, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे। और कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जो भ्रम पैदा किए थे कि समाज को जैसे उन्होंने तोड़ने का काम किया था, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, ऐसा एक भ्रम पैदा किया उन्होंने, संविधान को समाप्त कर देंगे, ऐसी जो उन्होंने भ्रम पैदा करने की कोशिश की, वो अब नहीं चलेगा। ये जनता समझ चुकी है। तिरंगा अभियान जो शुरू हो रहा है उसके बारे में ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत वातावरण तैयार करना है और इसलिए कि अमृत महोत्सव है आजादी का, इसलिए हम चाहते हैं कि हर घर में और ये तिरंगा पहुंचे और राष्ट्रभक्ति का। राजगढ़ कस्बे में मालाखेड़ा बाजार स्थित सूने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया और मकान में खड़ी बाइक सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। मकान मालिक पंकज भट्ट ने बताया कि माली मोहल्ला में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें करीब 20 घरों के ताले तोड़े गए। इसको लेकर राजगढ़ पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने घटना का जायजा लिया। तो वहीं विगत दिनों हुई आधा दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं का भी कोई सुराग नहीं लगने और लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। सर, ये माली मोहल्ला तहसील राजगढ़ जिला अलवर में मेरे स्थित मकान पर कल रात अज्ञात चोरों द्वारा यहाँ पर चोरी की गई। आज शाम लगभग 7:45 बजे जब हमने यहाँ पर आकर देखा तो लगभग 20 ताले अलग अलग गेटों के इन्होंने चोरों द्वारा तोड़े गए। इसमें कई तरह के मोटे इंटरलॉक भी थे, उनको भी उन्होंने क्षतिग्रस्त किया। अभी हमने जब हमारा रूमों में अपना सामान देखा तो पूरे हर रूम का सामान क्षतिग्रस्त किया हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि रात को चोरों द्वारा आराम से काफी समय बिताकर यहाँ पर ये बाजार। बालोतरा के पचपदरा में खारवाल शिक्षा समिति ने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में विधायक अरुण चौधरी ने खारवाल समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया और कहा कि समाज की प्रतिभाएं आगे बढ़कर समाज और राजस्थान का नाम रोशन करें। सम्मान समारोह में बालोतरा उप प्रधान गोविंद राम, खारवाल शिक्षा समिति के अध्यक्ष दौलत राम खारवाल, पचपदरा सरपंच पूजा राठौड़ सहित खारवाल समाज के कई लोग मौजूद थे। ग्राम खंडेल में निर्माण संस्था खंडेल के कार्यालय भवन में संस्था की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बालिकाओं को टैबलेट, गर्भवती महिलाओं को राशन किट वितरित किए गए। तो वहीं एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधा वितरण किया गया। टॉप 10 मेरिट सूची में अधिकतम प्राप्तांक विद्यार्थियों को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र आदि देकर सम्मानित किया गया। निर्माण संस्था खंडेल के संस्थापक रामेश्वर लाल वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विवेक अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश दायमा, मांगीलाल कुमावत आदि कई लोग मौजूद थे। आज हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है। इस प्रोग्राम में हमने 127 बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं उनमें से 98 बालिकाएं हैं, उनको हमने 2,98,500 रुपए का शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहयोग दिया है। इसके साथ ही 18 बालिकाओं को हमने शैक्षणिक टैबलेट जिसकी जो उनके पढ़ाई में सहयोग करने के लिए दिया है। इसके पहले हमने 98 टैबलेट हमारे किशोरी बालिका संसद की